हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 3.1 देखेंगे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, और ये क्लास 12 से मैथमेटिक्स से चैप्टर है। ठीक है, मैट्रिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। इससे पहले मैंने आपको मैट्रिक्स का पूरा इंट्रोडक्शन बताया था। मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स के टाइप क्या होते हैं, मैट्रिक्स में हम लोगों ने ऑपरेशंस देखा था, एडिशंस का, सब्सट्रैक्शन का और मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, और आज हम लोग स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 3.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि कोई मैट्रिक्स ए दिया है और आपको बताना है, ऑर्डर बताना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताना है, एंड राइट द एलिमेंट ऑफ A13, A21, 33, 24 एंड 23। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर्स होगा। देखो, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मैंने आपको बताया है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होगा रो इनटू कॉलम्स होगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बराबर रो इनटू कॉलम। तो आप देखिए कि कितने रो हैं दिए गए मैट्रिक्स में। तो देखो कितने रो हैं, R1 है, R2 है और R3, 3 रो है। इसका मतलब रो हो गया 3 और कॉलम देखो 1, 2, 3 एंड 4, 4 कॉलम है। तो 3 इंटू 4, तो 3 इंटू 4 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स हमारे पास दिया है। इसी का सेकेंड क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो होगा प्रोडक्ट कर दो रो इनटू कॉलम वाला। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का सिंपल सा कहानी लगाना, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। टोटल एलिमेंट्स जो होगा, ये जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का, उसका प्रोडक्ट वैल्यू जो निकालोगे दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन मैट्रिक्स। इसके बाद हमसे पूछ रहा है राइट द एलिमेंट A13। बच्चों A13 का मतलब हो गया कि फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम। तो देखो फर्स्ट रो ये है, ये वाला, और थर्ड कॉलम आएंगे तो देखो 19 इंटरसेक्ट होगा फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम पे। तो आंसर क्या हो जाएगा, 19। इसके बाद देखिए A21 पूछ रहा है। 21 का मतलब हुआ सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम देखोगे तो 35 है, तो आंसर हो जाएगा 35। इसी तरीके से आप A33 निकाल सकते हैं। देखो बच्चों 33 कैसे निकालेंगे, थर्ड रो का थर्ड कॉलम, तो आंसर हो जाएगा -5। A34 लोगे तो देखो थर्ड रो का 4 कॉलम, ठीक है ना, थर्ड रो का 4 कॉलम, तो देखो आंसर कितना हो जाएगा, 17 होगा। और A23 निकालेंगे तो सेकेंड रो का थर्ड कॉलम, तो देखो ये आ रहा है 5/2, तो ये आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि इफ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन, व्हाट इज इन एंड व्हाट इफ इट हैज ए 13 एलिमेंट। देखो बच्चों, हमारे पास बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है आपके पास 24 है, तो आप कितने तरीके से इसका ऑर्डर प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो देखो 24 अगर एलिमेंट्स है तो उसका ऑर्डर जो होगा 1 इंटू 24 हो सकता है। ठीक है ना, एक रो 24 कॉलम बना सकते हैं, 24 रो 1 कॉलम बना सकते हैं, 8 रो 3 कॉलम बना सकते हैं, 3 कॉलम 8 रो बना सकते हैं, 12 रो 2 कॉलम बना सकते हैं, तो 2 रो 12 कॉलम बना सकते हैं। इसी प्रकार 6 रो 4 कॉलम बनाएंगे तो 4 रो 6 कॉलम बना देंगे। तो इतने तरीके का आप ऑर्डर बना सकते हैं यदि आपके पास एलिमेंट्स का नंबर्स कितना हो, 24। और सेकेंड में बोल रहा है कि मान लो यदि आपके पास एलिमेंट 13 हो तो क्या करोगे। तो देखो 13 एलिमेंट्स है तो यहाँ पे 2 ही ऑर्डर बनेगा, या तो 1 इंटू 13 या 13 इंटू 1। या तो 1 रो 13 कॉलम वाला मैट्रिक्स बनेगा, या 13 रो और 1 कॉलम वाला मैट्रिक्स बनेगा। ओके, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी प्रकार से है। यदि 18 एलिमेंट्स है तो आपको बताना है कितने ऑर्डर्स बनेंगे। ठीक है, तो 18 एलिमेंट्स है तो देखो क्या क्या बन जाएगा, 1 इंटू 18, 1 रो 18 कॉलम वाला मैट्रिक्स, 18 रो 1 कॉलम वाला मैट्रिक्स, 9 रो 2 कॉलम वाला मैट्रिक्स, 2 रो 9 कॉलम वाला मैट्रिक्स। इसी प्रकार एक और बनेगा 6 रो 3 कॉलम वाला मैट्रिक्स और 3 रो 6 रो 3 कॉलम और 3 रो 6 कॉलम। इतने तरह का मैट्रिक्स बना सकते हो यदि आपके पास 18 एलिमेंट्स होंगे। और एक में दे रहा है 5 एलिमेंट्स अगर होगा तो देखो यहाँ पे भी 2 ही ऑर्डर बनेगा, या तो 1 इंटू 5 का ऑर्डर बनेगा या तो 5 इंटू 1 का ऑर्डर बनेगा। ठीक है, आप अपने एनसीईआरटी बुक में देखिए क्वेश्चन इसी प्रकार से दिया है। ठीक है, मैं अपना ई बुक खोल के रखा हूं, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया, 2 क्लियर हो गया, 3 क्लियर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। चलिए इसे नोट कर लीजिए, मैं इरेज कर रहा हूं। ओके, मिटाओ ना।
देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कंस्ट्रक्ट 2 into 2 मैट्रिक्स। आपको 4 में 2 into 2 बोले तो 2 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। और फर्स्ट में दिया है ए आई जे, आई दैट इज रो को रिप्रेजेंट करेगा और जे कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। तो आई प्लस जे का स्क्वायर और अपॉन 2 दिया है, ठीक है। और 2 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स पूछ रहा है। बच्चों 2 into 2 ऑर्डर का अगर हमसे मैट्रिक्स पूछे तो देखो क्या लिखेंगे, A21 A22 सॉरी A11 A12 A21 A22, ये हम लोग मैट्रिक्स लिखेंगे। इसका मतलब ये सारा डिजिट आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो देखो कैसे निकालेंगे, A11 जब निकालेंगे तो देखो I के जगह 1, J के जगह पे 1, तो 1 + 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय 2, इनके कितना हो गया 2। इसके बाद देखो हम लोग A12 निकालेंगे तो I का मान 1, J का मान 2, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो ये 9/2। याद रखना पहला जो रो होगा उसको I से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कॉलम को J से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर A21 देखिए तो ये 2 + 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो ये भी हो जाएगा 9/2। A22 देखोगे तो 2 + 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय 2 8। इसलिए मैट्रिक्स जो होगा A 2 into 2 ऑर्डर का वो क्या होगा बच्चों, 2 होगा 9/2, यहाँ 9/2 और ये क्या हो जाएगा 8। यही आंसर्स हो जाएगा, ठीक है। इसी का सेकेंड में दे रहा है AIJ जो है I/J का बोल रहा है, I/J का डिवीजन है ना। चलो तो कैसे करोगे, यहाँ पे भी आसान है। A11 निकालेंगे, देखो तो A11 बराबर क्या होगा 1/1 1। A12 निकालोगे तो रो अपॉन कॉलम, देखो 1/2 ही होगा, 1/2 का 1/2। A21 निकालोगे तो 2/1 बराबर 2 लिख सकते हो, और 2 निकालोगे तो 2/2 बराबर कितना 1, ठीक है ना। 2/2 कितना 1। अब क्या होगा, A मैट्रिक्स 2 into 2 ऑर्डर का बताओ क्या लिखेंगे हम लोग, 1 1/2 2 and 1, ये आंसर्स हो जाएगा। अब इसी तरीके से थर्ड में देखो क्या बोल रहा है, थर्ड में AIJ जो दिया है बच्चों वो दिया है I + 2J का होल स्क्वायर, I + 2J का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 दिया है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे भी आप क्या करोगे, 1 1 2 1 2 2 1 2 2 निकालेंगे। तो देखो A11 जब निकालेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो देखो 1 + 2 into 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो 1 + 2 3 3 का स्क्वायर 9 9/2। A12 निकालोगे तो 1 1 है ना, हाँ ठीक तो है, तो J का मान हमने 1 लिया। अब 1 2 निकालेंगे तो देखो I का मान 1 और J का मान 2 into 2 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे स्क्वायर है, तो देखो 2 2 जा 4 1 5 5 का स्क्वायर 25/2। 2 1 निकालोगे तो देखो क्या लिखोगे, I का मान 2 और J का मान 1, 2 into 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो 2 2 4 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय 2 बराबर कितना 8। A22 निकालोगे तो देखो क्या होगा, 2 + 2 into 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो देखो 2 2 जा 4 4 2 कितना 6 6 का स्क्वायर 36 डिवाइडेड बाय 2 बराबर 80। इसलिए जो मैट्रिक्स निकलेगा 2 into 2 ऑर्डर का वो देखो क्या होगा आंसर्स, 9/2 25/2 8 and 18, यही बच्चों आंसर्स हो जाएगा। ओके चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आई होप समझ में आया होगा आपको। चलो मैं इसे इरेज कर रहा हूं। आप इसका फर्स्ट वाला लेक्चर जरूर देखेंगे, वहां पे मैंने डिटेल से बताया है मैट्रिक्स के विषय में एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। तो एक बार जरूर जाके उस लेक्चर को देखेंगे आप। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है बच्चों, 5 का फर्स्ट लेंगे, कह रहा है कंस्ट्रक्ट 3 into 4 मैट्रिक्स, ठीक है। 3 into 4 मैट्रिक्स आपको कंस्ट्रक्ट करना है। तो पहले तो आप मैट्रिक्स देखो 3 into 4 का क्या आएगा, 3 into 4 का मतलब हो गया 3 रो 4th कॉलम, ठीक है। तो देखो A11 A12 A13 A14, देखो 4 कॉलम पे हम लोग जाएंगे, A21 A22 A23 A24 A31 A32 A
33A34। ये क्या है समझ में आ रहा है ना। 11 फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का डिजिट, 12 फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम का डिजिट। ओके, अब यहां पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि aij जो है, देखिए क्या है 1/2 और मोड में दिया है बच्चों -3i प्लस j। ठीक है ना। अब देखो इसी के आधार पे हमको मैट्रिक्स ए डिफाइन करना है। तो क्या करेंगे 1 1 लेंगे। देख लेना क्वेश्चन यही दिया है 1/2 -3i प्लस j का मॉड। तो 1 1 निकालोगे तो 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 1। देखो 1/2 यहाँ पे मैं सीधा लिख दे रहा हूँ इंप्लाइज करके 1/2। अब देखो यहाँ पर -3 प्लस 1, तो 1 में 3 घटाओगे तो कितना बचेगा -2। मोड निकालो बाहर आ जाएगा तो कितना बचेगा 1, तो 2 बचेगा ना, -2 बचेगा तो -2 का मोड प्लस 2। a12 निकालो, देखो 1/2 -3 इंटू 1 प्लस कितना बच्चों 2। ठीक है ना। फर्स्ट देखो i को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड डिजिट फर्स्ट i, सेकंड j, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो देखो इम्प्लाइज 1/2 इंटू 2 में से 3 गया -1 का मोड 1, तो 1/2। 1 3 निकालेंगे तो देखो 1/2 -3 प्लस कितना हो जाएगा, देखो -3 इंटू 1 प्लस j हो गया 3, तो -3 प्लस 3 बराबर 0, तो ये तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा। फिर देखो 1 4, तो 1/2 ये देखो क्या होगा -3i, तो 3 इंटू 1 j का मान 4, तो 4 में से 3 गया 1, तो 1/2। a21 निकालोगे तो 1/2, देखो अब की i जो है 2 है, j कितना है 1, तो -3 इंटू 2 प्लस 1, तो ये 1/2 इंटू देखो 3 2 जा 6, 1 में 6 गया -5 का मोड प्लस 5, तो 5/2। a22 निकालोगे तो 1/2, i भी 2 j भी 2, तो -3 इंटू 2 प्लस 2। ठीक है ना। तो 1/2 और ये हो गया देखो -3 इंटू 2 6, -6, 2 में 6 गया -4 का मोड प्लस 4, तो इंटू 4 बराबर 2। फिर देखो a23 निकालोगे तो 1/2, i2 j3 है, तो देखो -3 इंटू 2 और प्लस j कितना है 3। ठीक है। तो देखो 3 2 जा 6, 3 में 6 गया -3 का मोड प्लस 3, तो 3 कितना आ जाएगा 2। इसके बाद देखो 2 4 ले लो, तो 1/2, i देखो 2 है j 4 है, तो -3 इंटू 2 प्लस 4, तो देखो 3 2 जा 6 -6, 4 में से 6 गया -2, -2/2, तो -2 का मोड प्लस 2, तो 2/2 मिलके कितना हो गया बच्चों 1। ठीक है ना। चलिए इसके बाद अब क्या किया जाए, 2 4 निकल गया, a31। इसका सेकंड क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना। इसका सेकंड में भी इजी है, 2i माइनस j, बहुत सिंपल है, ज्यादा कैलकुलेट करना नहीं होगा, तो अपने से ट्राई करना। मैं इसका फर्स्ट बना रहा हूँ। 3 1 देखो कैसे निकालेंगे बच्चों, 3 1 का मतलब i3 j1, तो 1/2 -3 इंटू 3 प्लस j का मान 1, तो क्या हो जाएगा देखो बच्चों 1/2। अब 3 j 9, 1 में से 9 जाएगा -8, तो -8 का मोड +8, तो ये हो जाएगा 4। a32 निकालोगे तो 1/2, तो 3 इंटू कितना 3i, तो 3 इंटू 3 प्लस 2, तो 3 3 जाए 9, 2 में से 9 गया -7 का मोड 7/2 हो जाएगा। a33 देखो 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 3, तो 3 3 जाए 9, 3 में से 9 गया -6 का मोड प्लस 6/2 मिलके 3। एक लास्ट डिजिट निकाल लो 3 4, 1/2 i3 है, तो 3 इंटू 3 प्लस j 4 है, तो देखो क्या होगा 1/2, और यहाँ पे क्या होगा 3 3 जा 9, 4 में से 9 गया -5 का मोड +5, तो 5/2 निकल गया। अब आप मैट्रिक्स लिख दो, देयरफॉर मैट्रिक्स A बराबर क्या होगा, देखो ये 1 हो गया, फिर 1/2 हो गया, ये 0 हो गया, और ये 1/2 हो गया। फिर यहाँ देखो 5/2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3/2 हो गया, ये 1 हो गया। फिर देखिए 4, ये 7/2, ये 3, ये 5/2, यही आंसर हो गया। ठीक है ना। इसी तरह सेकेंड क्वेश्चन में देखिए, सेकेंड में क्या कह रहा है कि aij बराबर 2i माइनस j,
अब यहाँ पे भी आप क्या करना है, इसी तरीके से 1 1 1 2 1 3 1 4 1 इतना निकाल लेना और फिर इसी तरह ए में पुट कर देना। तो आई होप बन सकता है सवाल। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो बहुत अच्छा। अभी आपका फर्स्ट टाइम ये चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो थोड़ा सा अलग तरह का लग रहा होगा, लेकिन देखा जाए तो बहुत ही आसान है। मैट्रिक्स चैप्टर में कुछ भी दम नहीं है, ठीक है। ये आप अभी मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो, इसी को फिर हम लोग बिजनेस में भी स्टडी करते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा इसका एक इम्फेटिक रोल होगा, ठीक है। तो बिजनेस मैथ्स वाले बच्चे को वहां पे मैं डिटेल से सिखाने वाला हूं, वहां पे मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। वो लोग को भी मैट्रिक्स पढ़ना होता है क्लास 12 में जो अकाउंट्स के बच्चे होते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर मैं 6 ले रहा हूं। 6 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। तो देखो फर्स्ट में क्या कह रहा है कि 4x 3 5 इज इक्वल टू, देखो क्या दिया है, y1 z 5। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि दो मैट्रिक्स को इक्वल कब कहेंगे, जब दोनों मैट्रिक्स में रो और कॉलम का संख्या बराबर होगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो देखो जब हम कंपेयर करेंगे तो 4 बराबर y इंप्लाइज y का मान कितना निकल गया 4, 3 बराबर z इंप्लाइज z बराबर आप क्या लिख सकते हो 3, x बराबर 1 और 5 बराबर 5, तो रहने दो, आंसर निकल गया ना, x का मान 1, y का मान 4 और z का मान 3। इस तरीके से आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। आसान था, सिंपल, हमने कंपेयर कर दिया। और दो मैट्रिक्स तभी कंपेयर होगा जब दोनों मैट्रिक्स में रो और कॉलम का संख्या क्या होगा, बराबर होगा। यदि बराबर नहीं होता है तो उस मैट्रिक्स को हम कभी कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। दो इक्वल मैट्रिक्स का डेफिनेशन ही है कि दोज मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो बराबर क्या हो, नंबर ऑफ कॉलम्स हो। तो अब देखो सेकेंड में क्या कह रहा है, इसी का 6 का सेकेंड में देखो x प्लस वाई और इधर दिया है बच्चों 5 प्लस जेड और 2 है इधर एक्स वाई है, इज इक्वल टू दिया है 6 5 2 8। अब हमें इसमें एक्स वाई जेड पूछा है, ठीक है ना। तो देखो इसको इससे कंपेयर करना है, इसको इससे, इसको इसके साथ, और 2 का तो 2 के साथ कंपेयर करेंगे तो सेम होगा। देखो तो क्या लिखोगे, x प्लस वाई बराबर 6, इसको इक्वेशन आप फर्स्ट मान लो। 5 प्लस जेड बराबर 5, तो इंप्लाइज यहाँ तो जेड आप निकाल ही लोगे, कितना आएगा 0 आएगा। देखो 5 माइनस 5 कर देना तो जेड का मान 0। एंड एक्स वाई बराबर 8, इसको सेकेंड मान लो। अब कैसे निकालोगे, x प्लस वाई दिया है और एक्स वाई दिया है, एक्स वाई 8। मैं आपको फार्मूला बता देता हूं, वेन a प्लस बी एंड ए बी गिवन देन a माइनस बी का आप ना डायरेक्ट फार्मूला बना दो, अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है। इससे इक्वेशन बन जाएगा। देखो क्या करते हैं, लिखेंगे x माइनस वाई बराबर अंडर रूट एक्स प्लस वाई का स्क्वायर और माइनस कितना होगा 4xy। एक और भी तरीका है कि आप यहाँ से y निकालो फिर पुट करो, तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, बट उससे आसान ये होता है तरीका, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, और ऐसे यहाँ पे हमें देखो दो वैल्यू तो कंसीडर कर नहीं सकते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स है, यहाँ पे हम सिंगल वैल्यू ही लाएंगे, ठीक है। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व नहीं करना। तो x प्लस वाई का मान देखो 6 है और 4 इंटू एक्स वाई का मान 8 है, तो 6 का स्क्वायर 36 और ये 32, तो 36 में 32 गया, कितना बचेगा 4। तो देखो x माइनस वाई बराबर जो हो जाएगा बच्चों 2, इसको इक्वेशन आप मान लो थर्ड। जेड तो देखो हमने यहीं पे निकाल लिया है, हमें चाहिए क्या x और y। तो अब फर्स्ट और थर्ड को अगर हम ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, तो देखो क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2, ठीक है ना। अब सिंपली ऐड करोगे तो देखो y से y गया तो 2x बराबर 8, देयरफॉर x का मान कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से y निकाल लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो y बराबर 6 माइनस एक्स, तो 6 माइनस 4 बराबर 2, इसलिए x का मान हमने 4 निकाला, y का मान 2 निकाला और z का मान 0 निकाला, ठीक है। इसी में एक और क्वेश्चन दिया है थर्ड नंबर, इसको भी हम लोग देख लेते हैं।
देखो थर्ड में दिया है बच्चों x प्लस वाई प्लस जेड, पहला मैट्रिक्स है, और फिर x प्लस जेड है, इसके बाद दिया है बच्चों y प्लस जेड। ये ना कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें देखो एक कॉलम है ना, रो कितना भी हो मैटर नहीं करता है, एक ही कॉलम है, ठीक है। ये पूरा एक, देखो ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म, ये एक कॉलम, तो एक कॉलम है तो स्वाभाविक है इसका भी कंपैरिजन कॉलम मैट्रिक्स से किया है, तो कॉलम मैट्रिक्स दिया है 9 5 7। अब समझ गए होंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ बराबर करना है। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस जेड बराबर 5 इक्वेशन सेकेंड, और y प्लस जेड बराबर 7 इक्वेशन थर्ड। अब अगर देखो x प्लस जेड का मान अगर हम यहाँ रखेंगे फर्स्ट में तो y निकल जाएगा, y प्लस जेड का मान रखोगे फर्स्ट में तो x निकल जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू तो निकल गया ना, फिर x y z आराम से निकल सकते हो। तो क्या करोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखो x प्लस जेड का मान यहाँ पे डाल देते हैं, x प्लस जेड ले लिए प्लस y बराबर 9, और x प्लस जेड हो गया 5 प्लस y बराबर 9, तो y का मान देखो 4 निकल गया, ठीक है ना। और यहाँ पे लिख देना फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, सॉल्व कर देना। अब y निकल गया तो यहां से आप z निकालो, इस डायरेक्ट भी निकाल सकते हो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड से जब z निकालेंगे तो z बराबर देखो बच्चों क्या हो जाएगा, 7 माइनस वाई, तो 7 माइनस 4 बराबर 3। अब आप क्या करो, फ्रॉम सेकेंड से x निकाल लो, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड x निकालेंगे तो देखो क्या होगा, z x बराबर हो जाएगा बच्चों 5 माइनस जेड, तो 5 माइनस 3 बराबर 2। तो आंसर्स क्या हो गया, x का मान 2, y का मान 4 और z का मान 3, यही आंसर्स हो जाएगा, ठीक है। चलो नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी से नोट कीजिए, आसान सवाल है, बहुत आसान है। चलो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। देखो बच्चों 7 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी। इसका मतलब यहाँ पे भी दो मैट्रिक्स दिया है, दोनों को इक्वल हमें करना है। तो a माइनस बी दिया है 2a माइनस बी और 2a प्लस सी, 2a प्लस सी 3c प्लस डी। ये एक मैट्रिक्स है 2 इंटू 2 ऑर्डर का है। इसको कंपेयर भी कितना से करेंगे, 2 इंटू 2 ऑर्डर। तो क्या क्या दिया है, -1 0 5 और 13। अब देखो कंपेयर कर दो आसानी में तो a माइनस बी बराबर -1 इक्वेशन फर्स्ट, 2a माइनस बी बराबर 0 इक्वेशन सेकंड। देखो इसको इसके साथ कंपेयर किए, 2a प्लस सी बराबर 5 इक्वेशन थर्ड मान लो, और 3c प्लस डी बराबर 13 मान लो, इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं, ठीक है ना। हाँ करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 3c प्लस डी ही दिया है, हाँ सही है। और 2a प्लस सी, 2a माइनस बी, a माइनस बी। अब कैसे करोगे, देखो सॉल्व करना आसानी वे में, इसको एलिमिनेट कर देते हैं b को, तो a निकल जाएगा। तो इक्वेशन सेकेंड या फर्स्ट में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करो, तो a माइनस बी बराबर -1, 2a माइनस बी बराबर 0, ये माइनस ये प्लस ये माइनस। तो देखो ये b से b गया, a में 2a गया तो -a, और ये -1, तो a का मान 1 हो जाएगा। अब इससे b निकाल लो, यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो 1 माइनस बी बराबर -1, तो 1 प्लस 1 बराबर b, तो b का मान देखो बच्चों 2 हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बोले तो x, a का मान यहाँ पे 1 पुट किए। अब देखो क्या करते हैं, a निकल गया, b निकल गया। अब इससे देखो c निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड में देखो 2a, तो 2 इंटू a का वैल्यू 1 प्लस c बराबर 5, देयरफॉर c का मान देखो बच्चों 5 माइनस 2 बराबर 3 आएगा, ठीक है। और फ्रॉम इक्वेशन 4 ले लो तो d निकल जाएगा, 3 इंटू सी, तो 3 इंटू 3 प्लस डी बराबर 13, तो d बराबर देखो 13 माइनस 9 बराबर 4। तो a का मान कितना निकाले 1, b का मान 2, c का मान 3
और डी का मान 4। यही आंसर होगा। ओके, बहुत आसान था। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब आसान आसान सवाल है, समझना। 8 में कह रहा है बच्चों कि ए कोई मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर जो दिया है बच्चों ए आई जे वो m क्रॉस n है। तो हमसे पूछ रहा है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा कब? जब m लेस देन n होगा, या m ग्रेटर देन n होगा, या m बराबर n होगा, या नॉन ऑफ दिस। तो स्क्वायर मैट्रिक्स बच्चों तभी होता है जब रो बराबर कॉलम्स होते हैं, नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम। तो m नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करेगा, n नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। तो m बराबर n के लिए ये मैट्रिक्स क्या होंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। तो आंसर हो जाएगा m इज इक्वल टू n। ठीक है, ऑप्शनल है। इसके बाद देखो 9 में कह रहा है विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। फिर से देखो x y का मान निकालना है, इक्वल मैट्रिक्स बना के इसे, तभी ना वो x और y का वैल्यू इसे इक्वल्स बनाएगा। तो हम मान के चलेंगे कि इक्वल्स है, जिससे कि हम x y निकाल सके। तो 3x प्लस 7 y प्लस 1 5 और 2 माइनस 3x ये मैट्रिक्स दिया है, और इसको कंपेयर बोल रहा है करने के लिए 0 8 y माइनस 2 और 4 दिया है। तो देखो दो मैट्रिक्स इक्वल होगा तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे? बराबर होंगे। तो चलो मान के चलते हैं ये इक्वल मैट्रिक्स है, जिससे हमें एक्स वाई निकल जाए। तो इसको इससे कंपेयर करेंगे तो 3x प्लस 7 बराबर 0 इंप्लाइज 3x बराबर माइनस 7। तो x का मान हो जाएगा बच्चों -7/3। ठीक है ना? सही है ना क्वेश्चन? हाँ ठीक है। अब इसमें इसके साथ कंपेयर करो, एंड 5 इज इक्वल टू y माइनस 2। तो 5 प्लस 2 बराबर y। तो y का मान कितना हो गया? 7। अब आप देख लो, चेकिंग करना है तो लेफ्ट साइड राइट साइड वैल्यू निकाल के देखो। तो देखो LHS में क्या दिया हुआ है? 3x, तो 3 इंटू -7/3, 5y प्लस 1 तो 7 प्लस 1, और 2 माइनस 3 इंटू x, तो x हो गया -7 इंटू अपॉन 3। तो देखो 3 से 3 गया, यहाँ भी 3 से 3 गया, तो क्या बचा? -7 ये 8 हो गया, ये 5, और ये माइनस माइनस प्लस प्लस होगा ना। देखो यहाँ पे माइनस था, तो 7 to 9। अब आप RHS भी निकाल के देख लो, क्या RHS आ रहा है इस तरह का? 3x देख लो ये बराबर हो रहा है कि नहीं? तो आंसर्स दिया है कुछ इस तरह का, देखे x का वैल्यू -7/3। ये तो RHS देखो यहाँ तो 0 आ गया ना, इधर 0 8 आ रहा है, और यहाँ पे y माइनस 2 करेंगे तो 7 में से 2 गया 5। ठीक है ना? और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 माइनस 3x बराबर 4। तो 4 तो है, अब तो बड़ा मुश्किल है, ये तो हुआ ही नहीं। हाँ तब तो गड़बड़ हो जाता है आपका। अगर हम लोग चेक नहीं करते तो ये एक्स वाई के लिए तो ये सेटिस्फाई ही नहीं किया। ठीक है, इसलिए हम लोग लिखेंगे क्या आंसर? नॉट पॉसिबल टू फाइंड। क्योंकि LHS RHS नॉट सेटिस्फाई, लिखेंगे फॉर वैल्यू ऑफ x एंड y LHS नॉट सेटिस्फाइड टू RHS। इसलिए आंसर जो हो जाएगा बच्चों नॉट पॉसिबल टू फाइंड। इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, चलो इसके बाद अब हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, चलो यहीं पे मैं बना देता हूं। 10 बहुत आसान है। 10 में बच्चों सवाल क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 3 विद ईच एंट्री 0 and 1। अब देखो कोई मैट्रिक्स है जिसमें 0 और 1 प्रत्येक कोई डिजिट होंगे, इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह होगा कहानी, और इसका ऑर्डर जो है 3 into 3 है। तो बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स। तो बच्चों टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स जब हमें निकालने बोले, पॉसिबल मैट्रिक्स जब बोले निकालने, तो क्या करना? 2 to the power m into n ले लेना। ठीक है ना? 2 to the power m into n, और m into n क्या हो गया? रो इंटू कॉलम, तो 2 to the power 3 into क्या है?
3, तो 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा बच्चों 2 पे पावर 9। अब 2 पे पावर 9 का वैल्यू कितना होता है 512। ठीक है ना, कैसे होगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 62 जा 30, इस तरह से आप कहां तक ले जाओ 9 तक। तो देखो 500 कितना आ जाएगा 12। अब करके देखना, हम लोग का प्रैक्टिस है तो मैं एक बार में आपको यहाँ पे बता दिया कि 2 टू द पावर 9 का वैल्यू 512 होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा एक्सरसाइज 3.1। चलो इसके बाद हम लोग 3.2 को भी स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।